हे राम प्रसाद, नमस्ते पाए लागू, का हाल चाल है। तो बहुत दिनों से आप लोगों का एक डिमांड था कि आखिर आजाद सिंह के साथ खेसारी लाल यादव का गाना क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आएगा। हाँ ठीक है, तो राम प्रसाद इसी के बारे में आप लोगों को अपडेट देना था और सुन के मस्त हो जाइएगा, जान जाइएगा। और आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आप लोग दोबारा से नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए ये बताएंगे, लेकिन उसके पहले आजाद सिंह का कारनामा दिखा देते हैं कि खेसारी लाल यादव के साथ कितने बड़े बड़े कांड आजाद सिंह ने खेला है और आखिर उस कांड के बाद इतना लंबा ब्रेक आजाद सिंह के साथ क्यों है, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन बने रहिए वीडियो में। पहले पता है आपका भाई मौज भी कराता है, चलिए। यादव दिलवा में मन का बड़ा रे, राती में सपना तू अपना देखा के हमरा के काहे दोबारा रजा कइला बियाह त मोटा जी। हमरा लगा था कि सिंगल चैनल पे खेसारी लाल यादव के आज तक के सबसे बड़ा गाना है राम प्रसाद, ठीक है। 603 मिलियन और 1.7 मिलियन लाइक्स बा बेन म्यूजिक से है, ठीक है। अब चलिए कुछ और कारनामे दिखाते हैं। यही नहीं, अभी एक और बड़ा झटका, चलिए ठीक है सुनिए। सॉरी, मैं तो ये भूल ही गया था कि ये आजाद सिंह का ही लिखा हुआ गाना है। अभी जो मैं गाने प्ले करूंगा सब आजाद सिंह का ही रहेगा, सुनिए। ओ देख लो भाई, अरे आजा आजा ए हैंडसम राजा, फूलन दरवाजा बादल में समा जा, पागल बनई बेकार पतर की पागल बनई बेका, तोर देह में झुमुक लगल छुआ के पागल बनई दे। ए राम प्रसाद, यो 500 मिलियन, ठीक है, 499 हो चुकल बा और लिखे हैं आजाद सिंह ने और ये 1.6 मिलियन लाइक्स है। और मेरे भाई जी म्यूजिक पे, जेड म्यूजिक पे आया है, ठीक है। नहीं, जी म्यूजिक भोजपुरी से आया है, ठीक है। ये बड़ा सॉन्ग। और सुनिए देखिए भाई, बताएंगे लास्ट में, आप एकदम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाइएगा। जितने भी पुराने राइटर्स हैं आखिर उनके साथ गाना क्यों नहीं आता है, चाहे वो यादव राज हो गया चाहे कोई भी हो गया, सब मिथ्य निकल जाएगा, ठीक है। पहले सुनिए। से चश्मा उतार के तुम मत डालो ये गंदी नजर। बाबू ये सुन के ना राम प्रसाद मने ससुर कोमा में कई लोग चले गए थे सुन के, ठीक है। चलो एक बार और सुन लो। इहो गनवा राम प्रसाद आजाद सिंह लिखे हैं और 117 मिलियन व्यूज है और बालाजी रिकॉर्ड ऑफिशियल से और 1 मिलियन लाइक भी होने वाले हैं। बस कुछ ही लाइक्स कम है, 9,39,000 लाइक्स हो चुके हैं, ठीक है। तो आजाद सिंह का ये पावर है। एक गाना और आजाद सिंह का सुनाना चाहेंगे, फिर बताएंगे गाना कब आ रहा है और अभी तक क्यों नहीं आया है, ठीक है। अब जो गाना प्ले करे जाता नहीं भाई, एक ही सुनने के बाद हमारा साथ मजा लिया और ये गाना अपने समय में कई लोगन की मिर्ची लगा दी थी भाई और बवाल मचाती थी। चलिए हमारे साथ मजे लीजिए पहले। तो लोग सोच रहे हो गए मुशाद विनोदवा पागल उगल हो गया है का। अरे पागल नहीं यार, ये सब उस जलवा था जब ट्रेंडिंग स्टार नाम पड़ा था कि सारी भैया का ग्लोबल स्टार नाम से जाना जाता था। ऐसे ही गाना आता था, साला आग लगा देता था। याद ताजा कर रहे हैं, बाद में बताएंगे। ऐसा नहीं था जैसे आज हो गए, धोखा खा खा के मरे, धोखा खा खा के मरे, बाज हो गया। सही है, पहले ऐसा नहीं था। अब इसका कारनामा सुनो। ये है SRK म्यूजिक से 209 मिलियन और 5 साल पहले आया था और 1 मिलियन लाइक्स है। सोचो, मैंने जितने गाने बताए अभी तक खेसारी भैया के 1 टू टॉप गाने हैं मेरे भाई, और सारा आजाद सिंह का। इसमें हालांकि श्याम देहाती भी मिक्स है लेकिन आजाद सिंह भी है, ठीक है। तो भाई चलिए एक और आखिरी गाना जो सबके दिलों को और सबको ठीक है कहने पे मजबूर कर दिया था, उसे सुन लीजिए।
भाई तो लोग ये सुनने के बाद अपने युवा अवस्था में चले जाएंगे। आप लोग राम प्रसाद मने जब हम लोग दिवाली वाली में गर्लफ्रेंड को लाइन मारते थे उस समय था, ठीक है। देखिए सबके जीवन में पास्ट होता है, तो मज़ा यहाँ भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा ऑन टॉप। तो सुन के थोड़ा सा पुराने वाइब में जाते हैं, चलिए। आओ, 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 वू! देखिए मेरे इस हरकत से आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं लुक्कड़ हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं खुशी रोक नहीं पाता हूँ, और हकीकत में ये खेसारी भैया का गोल्डन मोमेंट है ये जो मैं बजा रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी गाते थे खेसारी भैया, ये गाना लोग सुने थे तो क्या बोले थे खेसरिया खखार दिया है वो साला वायरल हो गया है। और आज भी खेसारी कुछ भी करते हैं चर्चा का विषय बन जाता है, आप लोगों को पता है ना। तो राम प्रसाद पहले गाना सुनिए, इसके बाद आप लोगों को तड़का वाली बात बताएंगे, चलिए। ठीक है सबका दर से हुए थे फरारी, अब जबर लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है चलिए। हाँ तो राम प्रसाद इतना गाना मैंने सुना दिया, और ये सारी आजाद सिंह का लिखा हुआ है। इसमें प्यारे लाल कवि जी भी लिखे हैं, ठीक है, ये भी दो लोगों ने मिल के लिखा है। और ये गाना है मेरे भाई 98 मिलियन और जी म्यूजिक भोजपुरी से है, और 7,82,000 लाइक्स हैं। ये सारे गाने खेसारी भैया के हिट हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सुनने और समझने के बाद मज़ा तो आ ही गया होगा। लेकिन अब चलिए आपको असली बात राम प्रसाद बता देते हैं, ठीक है। आप लोगों का ये कहना है कि अब आप लोगों को लग रहा है कि साला इतना सुपर डुपर हिट सॉन्ग देने के बाद अखिल आजाद सिंह का गाना, यादव राज का गाना खेसारी भैया क्यों नहीं गा रहे प्यारे लाल कवि जी का। तो बता देते हैं आपको। देखिए एक्चुअल में दिक्कत क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए कि भोजपुरी का गाना आता कैसे है, ठीक है। भोजपुरी का गाना इस लेवल पे आता, सबसे पहले मान लीजिए सारे गामा हम भोजपुरी से एक गाना आता है, ध्यान से राम प्रसाद सुनना। तो सारे गामा हम भोजपुरी का जो चैनल का ओनर होगा, जो उसका टीम मेंबर होगा, जो काम करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का गाना आएगा। मतलब लोकगीत आएगा कि सीजनली सॉन्ग आएगा, सैड सॉन्ग आएगा, रोमांटिक सॉन्ग आएगा, या डीजे लगन टाइप गाना आएगा। तो गाना का डिसाइड हो गया, उसके बाद भेज जाता है म्यूजिक डायरेक्टर के पास, जो म्यूजिक ठीक है बनाते हैं। तो म्यूजिक तैयार हो जाता है। अब उस म्यूजिक के हिसाब से, उस बीट के हिसाब से राइटर ढूंढे जाते हैं। जैसे श्याम देहाती जी लिखते थे लोकगीत, अच्छा लिखते थे। यादव राज कुछ नया लिखते थे। सुमित चंद्रवंशी डीजे टाइप गाना लिखते हैं। प्यारे लाल कवि जी, आजाद सिंह कुछ रोमांटिक और ट्रेडिशनल सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं। तो जिस टाइप का सॉन्ग होता है उस टाइप के लोग कवि को यानी राइटर को प्रेफर करते हैं, वो सिंगर नहीं करता है। आप लोग सोचते होंगे खेसारी भैया से दुश्मनी है, नहीं, वो सिंगर नहीं करता है, वो चैनल का ओनर करता है, और म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक के हिसाब से अपना सेलेक्ट करते हैं। अब वो सेलेक्ट हो गया तो पता हो चलता है कि अब इस गाने के लिए कौन बढ़िया है। जैसे सैड सॉन्ग के लिए नीलकमल सिंह, पवन सिंह, खेसारी भैया तीनों लोग जाने जाते हैं। लेकिन अगर बात ढिच्चिक ढिच्चिक डीजे की जाए तो खेसारी भैया नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही, और मान लो थोड़ा हॉट बोल्ड गाना गाना है तो उसके लिए अपने आते हैं कौन, नेहा राज, ठीक है। तो इस तरीके का, ठीक। तो एक कंपनी डिसाइड करती है कि क्या होगा, तो उस टाइप की वो लोग अपना डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से अपना राइटर सेलेक्ट करते हैं, सिंगर सेलेक्ट करते हैं, गाने चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले वाले गाने में जो फ्लेवर थे, आज के गानों में आपको फ्लेवर देखने को क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वो राइटर नहीं है। आजकल लोग तगड़ा बीट वाला चाहते हैं। पहले जो राइटिंग गाने की होती थी, उन गानों का मीन्स होता था, एक पोएट्री लगता था, वो हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं से गाने जुड़े रहते थे। आप कोई भी गाना उठा के देख लीजिए, लगता था कि हमारी डेली लाइफ का वो चीज़ें हैं। और आज भी पवन सिंह शायद वो चीज़ें गाना गाते हैं, मियाँ बीवी वाला जो तकरार वाला है, तो उनके गाने बज जाते हैं। तो यही वो कारण। और आजकल क्या है कि बीट वाले गाने ज़्यादा बज रहे हैं, जो ढिच्चिक ढिच्चिक हो, भले आवाज़ दब जाए। तो यहाँ पे आप लोग ये मत समझिएगा कि आज़ाद सिंह खेसारी भैया से गुस्सा है इसलिए नहीं आता, नहीं 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 भैया, उस टाइप का प्रोजेक्ट आएगा तो आज़ाद सिंह को भी मौका दिया जाएगा। सिर्फ आज़ाद सिंह नहीं, यादव राज का भी गाना नहीं आ रहा है, प्यारे लाल कवि जी का भी गाया हुआ गाना नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत ऐसे हैं जिनका, श्याम देहाती तो अब हमारे भाई दुनिया में रहे नहीं, कोरोना काल में चले गए, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जिनका गाना नहीं आ रहा है, यही वो कारण है, ठीक है। तो इसमें ये मत सोचिएगा कि खेसारी भैया का हाथ, हाँ खेसारी भैया ये कह सकते हैं कि उनसे गाना गवाइए,
लेकिन वो मतलब किसी को फोर्स तो नहीं ना कर सकते, वो कंपनी डिसाइड करती है। भाई पैसा हम लगा रहे हैं, हम खेसारी भैया को भी पैसा दे रहे हैं, तो खेसारी भैया एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं दे सकते। हाँ, बाकी जो अपना खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से लाते हैं, जो उनकी कंपनी, उससे आप वो खेसारी भैया ला सकते हैं। लेकिन देखिए लाएंगे ऐसा नहीं, दुश्मनी मत समझिए। एक प्रोजेक्ट आजाद सिंह के साथ उनका कंप्लीट हो चुका है, बहुत ढूंढने ढांडने के बाद मिला है। तो वो लेकिन शूटिंग उसका कंप्लीट हो चुका है, गाना रेडी है, लेकिन रिलीज कब होगा इसका कंफर्म अपडेट नहीं है। ठीक है, आज के 6-7 महीना पहले आपने अपडेट देखा होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो आज के बाद आपके मन में किसी भी राइटर को लेकर डाउट मत रखिएगा, किसके साथ खेसारी भैया का गाना क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही वो कारण है, क्योंकि ये भाई कंपनी वाले डिसाइड करते हैं और कुछ एग्रीमेंट वाला भी है। ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स नहीं हो पाता है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया, और आज के बाद ये डाउट छोड़ दीजिएगा कि खेसारी लाल यादव और आजाद सिंह के बीच में दुश्मनी है। ठीक है, रामप्रसाद देखिए, हम कोनो भी वीडियो से जो बनाते हैं तो बहुत ढूंढते हैं, कई दिनों से आप लोगों का डिमांड था, तो मैं सोचा चलिए आज आप लोगों को ज्ञान की बात बता देता हूँ। लेमन चूस पकड़ाना मेरा काम नहीं है, मैं कह दूँ आ रहा है, आ रहा नहीं, ये प्रोसेस एक गाने का होता है। अब आप किसी भी राइटर के बारे में अगर गाना नहीं आता है तो ये लॉजिक आप लगा लीजिएगा कि गाना इसी तरीके से आता है, इसमें खेसारी भैया का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। ठीक है, वो एक बार कह सकते हैं, 2 बार कह सकते हैं किसी से, लेकिन बार बार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाई पैसा मैं दे रहा हूँ। और जब कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर किसी भी एक्टर एक्ट्रेस पे पैसा लगाता है तो पहले एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि आपको मेरे मन मुताबिक स्क्रिप्ट पढ़ा दिया जाता है, काम करना पड़ेगा। भाई हम आपको एक गाने का 20 लाख रुपया दे दिए हैं 3 मिनट के लिए, 20 लाख मैंने फंसाया, आपका गाना फ्लॉप होता है 20 लाख मेरे जाएंगे, तो भैया आपको मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा ना, ये चीज़ होती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सजेस्ट खेसारी भैया कर सकते हैं कि आप इस राइटर को लीजिए, ज़्यादा हिट हो सकता है, लेकिन बाकी मतलब डायरेक्टली नहीं कह सकते कि नहीं आप इसी राइटर को लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक कि राम प्रसाद मैंने समझ गए कि नहीं यार, मतलब अपने भाई को देखते हो और थोड़ा 2 कदम आगे ना चलो तो मज़ा नहीं है। ठीक है, हम आप लोगों को इंटरटेनमेंट भी करेंगे, आप लोगों को अच्छा तरीके से बताएंगे कि जो आप लोगों को लॉजिक समझ में आ जाए, बातें समझ में आ जाए। लेमन चूस नहीं पकड़ाना है, आपको जागरूक बनाना है। ठीक है, चलिए अगर पसंद आया वीडियो तो कमेंट सेक्शन खुला है, राम प्रसाद ने पैसा वैसा से थोड़ी नहीं लगता है, मैंने अलसिया गए हो का हाँ, तो कमेंटवा खुला है, कमेंटवा मार दो 2 यार को चाँपी। ठीक है, उन लोगों का कमेंटवा हमको मोटिवेट कर देता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, हमारे इस तरीके का वीडियो बनाने में मज़ा आता है नहीं आता है, आपको देख के ये जरूर बता दीजिएगा। अभी मत सोचिएगा 2 ही मिनट के बाद तो 12 मिनट, अरे इसकी मस्ती जिंदा है, राम प्रसाद उसी की हस्ती जिंदा है। ठीक है, तो हमारी सोचे है तो मस्त रहो, मस्ती में टाइम निकाल के। मैं देखता हूँ बकचोदी की वीडियो 2-2 घंटे लोग देख लेते हैं, यहाँ तो फिर भी इंटरटेनमेंट है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर मज़ा आया हो राम प्रसाद तो कमेंट कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना, कोनो जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, चलते हैं, नमस्ते, पाए लगो।